सब्सक्राइब करें बरवाला सत्संग चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। नास्तिक क्यों हुए? नास्तिक ऐसे हो गए कि जो साधनाएं हम करते रहे और जिन गुरुओं के पास हमारे पूर्वज जाते रहे वो उनको साधनाएं भी और जंतर मंत्र भी और दान धर्म की सारी शिक्षा देते करवाते रहे, उनको फिर भी कष्ट पे कष्ट आते रहे क्योंकि वो साधनाएं शास्त्र विदिताकर मनमाना आचरण था, जिस कारण से धीरे धीरे ये होने लगा कि भगवान कहीं नहीं है। क्योंकि भगवान से मिलने वाली राहत हमें विधि मिली है कोई नहीं। अब जैसे बिजली के गुणों में लिखा है कि पंखे चलाती है, पानी निकाल देती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, और जिस किसी ने कनेक्शन गलत ले रखा हो, किसी नकली था, फिटिंग भी करवा रखी है, सभी पंखे और ट्यूब भी लगा रखी है और कनेक्शन दे रखा है वो पीछे कनेक्टेड नहीं है, जिससे वो पावर हाउस मान के जहाँ से कनेक्शन ले रखा है उसका आगे कनेक्शन नहीं है, वो नकली पावर हाउस है। उससे कनेक्शन लेकर के वो गुण प्राप्त नहीं किए जा सकते जो बिजली के अंदर हैं। तो जिस कारण से सब ने अपनी फिटिंग फैटिंग पाड़ दी, अब कोई फायदा नहीं है, सब बकवास है। तो बिजली के गुण तो उस दिन भी वही थे, आज भी वही है, और इसी प्रकार परमात्मा के गुण पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। ये जितने भी संत वर्तमान के हैं इनके पास वो कनेक्शन नहीं है, उस पार वो उस परमात्मा से कनेक्टेड नहीं है, उनकी उस परमात्मा की पावर उनके पास नहीं है। एक संत जो है चलता फिरता पावर हाउस होता है और पावर हाउस के अंदर थर्मल प्लांट से कनेक्शन होता है, तो उस पावर हाउस से जो कनेक्शन लेता है तो सब के वो काम बिजली करती है, यदि वो रेगुलर उनका बिल भरता रहेगा, जो बिजली के गुणों में हम सुना करते थे। ठीक इसी प्रकार ये जितने भी वर्तमान में संत थे, आज वो कितने महिमा वाले आपने दिखते हो, और चाहे उनके भले करोड़ों उनके शिष्य हों, वो शिष्य क्या, शिष्य तो उनको देवता मानकर बैठ गए आंख बंद करके, उनको खुद मालूम नहीं तुम कर क्या रहे हो। तो उनको जो उनके पास वो कनेक्शन नहीं है थर्मल प्लांट से, यानी पूर्ण परमात्मा से, जिस कारण से सभी वो साधना भी करते दिखते हैं पर लाभ कति नहीं। आप यहाँ इंटरव्यू भक्तों का अनुभव सुनते हो, वो रोते हैं कि 30 वर्ष खो दिए राधा स्वामी में, कोई कहता 20 वर्ष खो दिए निरंकारी में, कोई कहता 25 वर्ष खो दिए धन दल सतगुरु में, सब कुछ लुट पिट गया। अब अकल ठिकाना आई उनकी, फिर योग ज्ञान सुना, और फिर यहाँ आने के बाद उनको क्या क्या लाभ हो रहे हैं। वहाँ कनेक्शन नहीं था, यहाँ उस थर्मल प्लांट से उस पूर्ण परमात्मा से इस दास के पास कनेक्शन है, चलता फिरता पावर हाउस है संत रामपाल। ये दास रामपाल उस परमात्मा का पावर हाउस है। शक्ति कबीर परमात्मा की आ रही है, और जो इस दास से कनेक्शन लेगा, उपदेश लेगा, उसको सर्व लाभ प्राप्त होंगे जो भगवान के गुणों में हम पढ़ते सुनते आए हैं। यदि मर्यादा में रहोगे, सच्चे दिल से भक्ति करोगे तो आजीवन लाभ मिलेगा। आप सुखी होगे, आपके परिवार सुखी होगा, 101 पीढ़ी पार होगी आपकी, लिख लेना वैसे कितने कोने में 101 पीढ़ी पार होगी। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को यथार्थ ज्ञान सुनने को मिल रहा है, सत्संग सुनने को आपको प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार परमात्मा आते हैं और कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं
अपने हीरे मोती लाले। अब 3 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर में परमात्मा ने इस काल भगवान से प्रॉमिस किया था कि मैं 3 युगों में कम प्राणी ले जाऊंगा, उसने प्रार्थना की थी। और चौथा युग जब कलयुग आवे, काल ने कहा था कि हे परमात्मा, चौथे युग कलयुग में आप कितने प्राणी ले जाइए। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, मैं चौथे युग में ले जाऊंगा, 3 युग तेरे लिए छोड़ दिए। उन 3 युगों में परमात्मा को मालूम था कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होते इतने, इनके पूर्व जन्म के संस्कार इतने होते हैं, वो चाहे कोई भक्ति करता है चाहे ना करता है, और करता है तो कैसी ही करता है, तो उसको फिर भी वो उपलब्धि, संसारिक सुख ऑटोमेटिक प्राप्त होते रहते हैं। पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, रोटी टाइम पे मिलना, वो हैं तो उनके पूर्व जन्म के संस्कार। वो समझिए बैठे हैं हम जो साधना कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा है, या द्वापर तक या भूल पड़ी रहनी थी, क्योंकि हम मानते ही नहीं भगवान को जब तक हमारी साधना आले, इतना चारों तरफ से हमारे रास्ते बंद ना हो ले, तब तक हम भगवान को कम में याद करें। और करते हैं तो नकली जहाँ भी मिल जाते हैं, और वहीं से थोड़ी बहुत कोई जंतर मंत्र बता दिया, वो होना था आपके पिछले संस्कार से, और हमने कारण मान लिया। वो जैसे दास हनुमान और श्याम जी की पूजा करा करते, श्री कृष्ण, श्री विष्णु जी हमारे मूल रूप में इष्ट थे, शंकर भगवान और जो भी गणेश जी, जो देवी देवता, सभी का सत्कार हम बराबर ही करते थे। और जो भी संसारिक सुख हमें प्राप्त हो रहे थे, बच्चा पढ़ता है, पास हो गया शिक्षा में, तो अपने इष्ट को क्रेडिट देता है। हम ऐसे ही दे रहे थे, श्री राम, श्री कृष्ण, बाबा श्याम जी, जिनसा याद आ जाता उससे का शुक्रगुजार कर दिया करते थे। फिर सर्विस प्राप्त हुई तो भी उन्हीं को निमित्त को बनाया, संतान हुई, पुत्र पुत्री हुई, तो वो भी इन्हीं भगवानों को क्रेडिट दिया कि इनकी दया से हुआ। अब पता चला परमात्मा के तत्व ज्ञान के दीपक से, रोशनी से, कि तब तक तो हमारा संस्कार यानी प्रारब्ध ही फल रहा था, जो हमें मिलना था वो पूर्व निर्धारित था। और हमने ऐसा भी देखा जो कति भगवान के निकट भी नहीं, वो हमसे भी सुखी थे। शराब पीना, बकवाद करना, सारा दिन अटपट करके ताश खेलना, और वो और भी सुखी दिखे थे, दुखी थे, सुखी थे। तो उनका पिछला ही संस्कार प्रारब्ध ही फल रहा था। और अब पता चला परमात्मा के ज्ञान से कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे संस्कार में परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल कबीर परमात्मा जो समर्थ है, परम अक्षर ब्रह्म है, सत्यनारायण है, अविनाशी परमात्मा, ये ही हमारे बुरे संस्कार का नाश करके और शुभ संस्कार लिख देते हैं। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। जम जो राजा से डरे ये मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। अब गरीबदास साहिब जी ने जो निर्णय करके दिया है कि ये कबीर परमात्मा है जो सबके सतगुरु यानी सच्चा ज्ञान देने वाले। सच्चा ज्ञान भगवान ही दे सकता है, और या वो उसका कृपा पात्र दास दे सकता है जिस पर उसकी रजा होती है। तो उन्होंने तो उस परमात्मा के कृपा पात्र आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने दिया। वो ये सिलेबस लिखकर चले गए। अब इस दास को टीचर बनाकर भेज दिया। अब ये सिलेबस आपके लिए कति सरल कर दिया है दास ने, कति सरल कर दिया। 9 मन सूत उलझिया ये ऋषि रहे जख मार,
और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बार। अब ये अध्यात्म मार्ग, ये सभी सदग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र वेद, पवित्र गीता, ये हमारे लिए पहाड़ था। और संत और सतगुरु के सामने तो ये एक महापुरुषों के लेख और सिंपल सा ज्ञान है जिसको हम समझ नहीं सके थे। तो इसलिए टीचर की आवश्यकता होती है कि विद्यार्थियों को ऐसे सिंपल वे से समझावे जो आसानी से समझ जाए। तो आज दास पे कृपा हुई परमात्मा की कि आपको ऐसे सरल भाव से समझा दिया, अशिक्षित भी समझ जाए ना, पढ़े लिखे की तो बात तक खत्म, आप तो एजुकेटेड हैं। और फिर भी जो इतना ज्ञान समझकर, इतनी बात, सारा प्रमाण देखकर, और कोई संत या कोई उनका शिष्य वहाँ से नहीं हटता है काल की पूजा से, तो भक्ति उद्देश्य लेकर वो जीव नहीं जा गया वहाँ पर। जो भक्ति उद्देश्य लेकर किसी संत के पास गए हैं या कोई संत बना है, इस ज्ञान को सुनकर वो अब भी आनाकानी करता है, तो उसका कोई उद्देश्य अन्य है, महिमा की भूख है, या कोई उसके कर्म में चूक है। नहीं तो परमात्मा कहते जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में बिना दे। इतने प्रमाण देखकर आत्मा नहीं हिलती, तो पत्थर हो गया, वो इंसान नहीं रहा, या फिर जानबूझकर बकवाद कर रहा है। तो कहते इसे ऐसे व्यक्ति के तो सौपन में भी साथ ना हो, संग ना हो, नहीं तो वो आपने भी डबो देगा। तो अभी विश्व में तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञान देने के लिए स्वयं आते हैं, और फिर इस कलयुग में अपना दास इन्होंने भेजना था। ये तो अब मोक्ष टाइम आ गया, भक्ति काल शुरू हो गया। सन 1997 से वहाँ 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है, और उसके बाद ही ये तूफान आया है सत्य भक्ति का। संघर्ष भी खूब करना पड़ा पुण्यात्माओं, क्योंकि काल भी अपने एडी चोटी का जोर लगा रहा है कि कोई रामपाल के पास ना चला जा, वहाँ चलागा तेरी पोल खुली, और फिर झांकेगा नहीं तेरी ओर। और परमात्मा ने और परमात्मा इसको फिर याद दिला देते हैं रह रह के कि बकवाद बंद कर दे, अब तेरा बोला हुआ वचन है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना। लेकिन ये फिर इसने एक और गुंडी अड़ाई थी बीच में, कहा था कि परमात्मा आपका ज्ञान मानना वो आपका, और मेरे ज्ञान, मेरे काल के दूतों के ज्ञान को स्वीकार करके जो भक्ति कर रहा है वो मेरा बना रहे, बाई फोर्स ना ले जाना। तो परमात्मा को भी मालूम था जब तक इनको ज्ञान नहीं होगा तो ये मेरे कैसे होंगे, वो भी तथास्तु कर दी थी। अब ठीक है, अब आप देख रहे हो परमात्मा ने ज्ञान का तूफान ला रखा है। भाई बहन, बुजुर्ग, माता बहन, भाई बच्चे ले लेकर पुस्तक एक परमात्मा के पोस्टमैन की तरह घर घर जा रहे हैं, उनके बच्चों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, उनकी गालियां खा रहे हैं। कोई जेल में डाल देता है, कोई पत्थर मारता है, कोई धमकाता है, कोई खुरकाता है, लेकिन ये परवाह नहीं करते, क्योंकि इनको मालूम हो गया कि इन्होंने भांग पी रखी है। और यह भांग उतरेगी इस पुस्तक के ज्ञान से, भगवान के ज्ञान से, और जिनकी भांग उतर जाएगी हमारे साथ हो लेंगे। फिर ये अब आपकी उतर गई, आप आगे। अब आपकी भांग उतरी तो यहाँ आगे। अब जैसे इस दास की ड्यूटी परमात्मा ने जहाँ से शुरू किया, मेरे स्वयं घर वाले भी नहीं मानने को तैयार थे, लेकिन मुझे विश्वास दृढ़ हो लिया था। और फिर ये ऐसे समाज के अंदर प्रवेश करना, अब मुझे फिर एक सीन याद आया करता रह के। एक बार ये दास मेडिकल
मैं गया था किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए इस ज्ञान प्राप्ति से पहले। तो वहाँ मेडिकल रोहतक के अंदर एक 13 नंबर वार्ड है, उसमें मेंटल वार्ड है। वो डॉक्टर उन मेंटल व्यक्तियों का इलाज कर रहे थे और वो उनको गाली दे रहा था, मैं तेरा जमाई हूँ। डॉक्टर कह रहा था हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है। उसका गिरेबान पकड़ लिया डॉक्टर का, दो तीनों ने छुड़वाया, बैठ जा। और फिर भी उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। और जब वो उन ट्रीटमेंट ठीक हो गया, वो स्वस्थ माइंड हो गया, फिर वही यूँ कह रहे थे, डॉक्टर साहब नमस्ते। तो दास की ड्यूटी पागल वार्ड में ला रखी है। अब जिस भी गांव नगर में गया, दास ने यो ज्ञान सुनाया, उनका मारो डले, यो कहाँ से आ गया है, देवता नहीं पूजन देता, हमारे श्राद्धान को भी मना करता है, पत्थर मारो, ये करो। और अब जब उनको ज्ञान हुआ, जब तो मुझे गाली दे रहे थे और अब कहते हैं सत्साहिब गुरुजी, सत्साहिब गुरुजी, निहाल कर दिए, जीवन नाश हो गया था। तो परमात्मा ने ये ज्ञान का तूफान उठा दिया। अब ये ऐसा काम करेगा, जहाँ भी कोई सीडी देखता है, डीवीडी, या वैसे एक टीवी चैनल के माध्यम से सत्संग सुनता है, तो अमृत वचन है, झंझोड़ कर रख देगी आत्मा को। कति ये एक सत्संग है, साध का सत्संग है, ये नकलियों का नहीं है। और या कोई पुस्तक पढ़ते हैं, जब पुस्तक पढ़ेगी आत्मा, मन चाहे कितनी बकवाद करो, आत्मा हृदय से मानेगी कि ज्ञान ये है, और अवश्य कहेगी कबीर भगवान है। और चाहे वो कहीं फंसा पड़ा किसी भी ग्रुप में, किसी संत के पास, या किसी पंथ में, या किसी धर्म मजहब में, जब आत्मा सच्चे दिल से मालिक ने अवश्य पुकारेगी, जब इस ज्ञान को सुनेगी कि हे परमात्मा, हे कबीर जी, दया करिए अपने आत्मा पे। यानी वो निकल नहीं सकता वहाँ से, लेकिन फिर पुकार दिया हृदय से, तो उसी दिन परमात्मा ने कह दिया यो मेरा हो लिया। फिर काल को पकड़ कर बाजू से दूर कर देता है, दूर हो जाए, यो मेरा हो गया, अब मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया। बेशक वो कितने दिन फिर वहाँ रहे, आएगा एक दिन, मालिक लाओगा, कुछ भी कारण बनावे। तो इस प्रकार परमात्मा ने कहा था कि तेरा ज्ञान सुनेगा वो तेरा, और मेरा मानने का फिर उसके निकट मत आ जाइए। तो इस प्रकार ये परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। और परमात्मा कबीर परमेश्वर जी वैसे तो प्रत्येक युग में आते रहे, कुछ एक भक्तों को अपने लाइन में लगाते रहे, जिस कारण से परमात्मा की महिमा आज तक बनी रही। काल चाहता है परमात्मा का नामो निशान मिटे और ये भूल जाए भगवान को, नास्तिक हो जाए। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, रूस नास्तिक हो गया, और अब नंबर था हिंदुस्तान का ये नकली संत पंथ बना रखे, लाभ किसी को हो नहीं रहा, सब विकारों से ग्रस्त हैं, सब वही क्रियाएं करते हैं जो जन साधारण करता है। भगत विद्यार्थी होकर और स्कूल को छोड़कर बाहर खेलता फिरता है तो कैसा पास होगा। तो संसार की जो क्रियाएं हैं और भगत की क्रियाओं में दिन रात का अंतर होता है। तो जितने भी आप संत पंथ अन्य देखते हो, वो संसार के आम क्रियाओं से भी निम्न स्तर के कर्म कर रहे हैं। बीड़ी वह पीवें, डीजे वह बजवाएं, सारे काम वह करें, और फिर नो का हम राधा स्वामी हैं। राधा स्वामी हो आप, भगत नहीं हो। राधा स्वामी कौन था? शिवदयाल। और शिवदयाल क्या बना? भूत। तो वहाँ ज्ञान है ही नहीं, उनका कोई गुरु नहीं था शिवदयाल जी का। इसका मतलब है कि उसका कनेक्शन नहीं था फिर थर्मल प्लांट से, क्योंकि गुरु नहीं उनका।
गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वयं परमात्मा को भी आना पड़ता है। जैसे गरीबदास जी को मिले, उसका कनेक्शन बन गया, स्वयं संत रूप में आके उनको शिक्षा देगी और परंपरा चला दी, और उसी परंपरा से दास के पास वो पावर आ रही है, यह जुड़ी हुई उस परमात्मा की दी।